हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सीख रहे थे। इन्वर्स क्या था? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। क्लियर हो? अब उसके बाद हेडिंग डाले प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। सही है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। ये सेक्शन जो पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इधर से ही लगते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद जो बताऊँगा। ठीक है, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स में सबसे पहली बात स्टार्टिंग से शुरू करते हैं अपन। क्या शुरू करते हैं? पहली बात जो ए इन्वर्स क्या था? ये तो था सर 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ क्या, ए। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाला जा सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू क्या, ए इन्वर्स। क्लियर हो? ये पहली प्रॉपर्टी। सही है, ये जानते भी हो, इसको प्रॉपर्टी नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कभी भी इन्वर्स का इन्वर्स लिया जाए, इन्वर्स का क्या लिया जाए, इन्वर्स लिया जाए। सही है, ये इन्वर्स का इन्वर्स लिया जाए तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है, मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। सही है, ये बात ध्यान रहेगा। तीसरी बात, अगर इन्वर्स का डिटरमिनेंट लिया जाए, इन्वर्स का क्या लिया जाए, डिटरमिनेंट, तो वो रेसिप्रोकल ऑफ डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? रेसिप्रोकल ऑफ क्या, डिटरमिनेंट। चौथी बात, अगर मान लिया जाए कि a इंटू बी इंटू सी इन्वर्स लिखा हुआ है, पूरे पे क्या दिया हुआ है, इन्वर्स दिया हुआ है, तो इन्वर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोज जैसा होगा। ट्रांसपोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे? रिवर्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स और क्या, ए इन्वर्स। सही है, देखिए अच्छे तरीके से। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लिया जाए कि इस तरीके की बात है कि सपोज करो ऐसा कुछ ए पे पावर m लिखा हुआ है इंटू ए इन्वर्स लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे जैसे अलजेब्रा में पढ़ते थे ना, पावर ऐड करते हैं, वो चीज़ तो नहीं है तो अलग चीज़, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है। तो ये ए पे पावर क्या, m-1 के इक्वल हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर, इसको थोड़ा आप ध्यान रखोगे। सही है, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। किसका प्रॉपर्टी? एडजॉइंट का। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में पहली बात मैं आपको बता दूं कि मान लिया जाए आपके सामने कभी ऐसा ना बताए, मैं है ना प्रूफ भी करते चलता हूँ और आपको साथ साथ बताते भी चलता हूँ। डबल एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा कुछ है। सही है, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। क्या होगा, तरीका नहीं जानोगे, प्रूफ कैसे होता है, ये सब चीज़ तो थोड़ा टफ हो जाएगा। एडजॉइंट की प्रॉपर्टियाँ मैं आपको साथ साथ प्रूफ करने के लिए सिखा देता हूँ। हो सकता है एक आधो प्रॉपर्टी छूट भी जाए तो आप प्रूविंग जानोगे तो वो हैंडल हो जाएगा। सबसे पहली बात, एडजॉइंट ऑफ जो ए है इसको सी मान लेते हैं और सबको एक जगह लिख लूँगा मैं, सी इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, तो क्या हो गया, देयरफॉर इसको लिखा जाएगा एडजॉइंट ऑफ क्या लिखा गया, ये सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ सी है ना ये, एडजॉइंट ऑफ सी को क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ सी इंटू क्या, सी इनवर्स। देखो तो क्या गया, इस टाइप से लिखा जा सकता है। हाँ सर, अब सुन लो मेरी बात, एक मिनट, थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और है उसको अपन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं ना, तो थोड़ा आसान होगा। सही है, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्यों, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद क्यों बाद में डिस्कस कर रहे थे। सही है, सबसे पहली बात लिखोगे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट का क्या लेना है अपने को, डिटरमिनेंट वैल्यू। उसका ऑर्डर n क्रॉस n है। कितना है ऑर्डर, n क्रॉस n। सही है, अब सुन लो मेरी बात, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखा जाएगा सर, एडजॉइंट ऑफ ए को लिखा जाएगा ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, ए इनवर्स। सही है, यहाँ तक देख लो। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, एक नंबर होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है यार, ये भाई ये डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है ना, ये के टाइप का चीज़ है ना ये। तो क्या लिखा हुआ समझो ऐसे, के इंटू ए इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं वो क्या आता है, एक नंबर आता है। अच्छा, जब नंबर मल्टीप्लाई होता था कोई भी मैट्रिक्स के साथ और उसको बाहर लाते थे डिटरमिनेंट वैल्यू से, तो वो ऐसा आता था, के पे पावर n इंटू ऐसा। आपको याद होना चाहिए, मैं कुछ बता दूं ऐसा बात। ये देखिएगा इधर,
ऐसा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो क्या आता था के पे पावर एन इंटू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए, ऐसा। क्लियर हो, मैं बताया भी था ऐसा क्यों होता था। अच्छा, के पे पावर एन, के पे पावर एन मतलब क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन, सही है। अब ये क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है, देख लो कोई दिक्कत। ये दोनों नंबर है, इस पे पावर एन इस पे पावर 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या जाएगा एन माइनस 1। तो पहली बात क्या याद रखा जाएगा आज के बाद कि सर कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लेना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लेना हो एडजॉइंट ऑफ ए लेना हो, तो किसके इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या एन माइनस 1 के इक्वल आएगा, सही है। देख लीजिए यहाँ तक, हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये वाली चीज़ को लिख लो, बार बार अपन इसका यूज किया करेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आए इससे। दूसरी बात अपन देखते हैं, दूसरा हो सकता है कि आपको डबल एडजॉइंट दे दे, ऐसा एडजॉइंट एडजॉइंट ए और 2 बार डिटर्मिनेंट लगा दे, 2 बार क्या 3-4 बार भी लगाया जा सकता है, आपको डरना नहीं है, सही है। 2 बार एडजॉइंट लगाया है ए पे और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, सही है। 2 बार क्या 3 बार क्या 4 बार क्या 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार भी लिखा जा सकता है, सही, आपको डरना नहीं है। चलिए फिर से समझते हैं, इसको क्या समझ लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को, लेट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सी। तो क्या लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ, पूरा को आप सी मान लियो ना, एडजॉइंट ऑफ सी पे डिटर्मिनेंट, सही है, सही है। अच्छा हाँ सर, अब सुन लो मेरी बात, सी मतलब एडजॉइंट ऑफ सी का डिटर्मिनेंट, इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं सर डिटर्मिनेंट ऑफ सी पे पावर क्या एन माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब सी की वैल्यू फिर रिप्लेस करो, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ क्या ए पे पावर क्या एन माइनस 1। अब फिर इसकी वैल्यू क्या होता है सर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या होता है एन माइनस 1 होता है, सही है, कोई दिक्कत, सही है। अब पावर पे पावर, पावर दोनों क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या एन माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। ऐसे 3 बार भी रहा तो डील हो जाएगा, 4 बार भी रहा तो डील हो जाएगा आसानी से। तो इसको भी आज के बाद याद रखना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या एन माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। ये याद रह जाए तो कोई बुरा नहीं है, मैं लिख दूंगा सबको यहाँ पर, आप चिंता मत करें। पहले मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से ये सब प्रूफ होते हैं, सही है। यहाँ तक लिख ले आराम से, मैं मिटा रहा हूँ, सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत अपने को नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ढंग से डेरिवेशन करने आना चाहिए और आराम आराम से डेरिवेशन करें, बिल्कुल हो जाएगा, कभी भी डरे नहीं है सब चीज़ों को देखकर। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन दागे गए हैं ये सेक्शन से, सही है। अपन क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। 3 बार रहेगा तो भी हो जाएगा, 4 बार रहेगा तो भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए जो स्टार्टिंग में अपन जिसको मिस किए थे उसको देख लेते हैं, क्या था वो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे हैं, बस इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, सही है, डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं, क्लियर हो। अच्छा अब ध्यान दो, इसको क्या जूम कर लेते हैं सी, क्या जूम कर लेते हैं इसको सी। तो क्या लिखा गया है, इसको सी जूम कर रहे हैं पूरा को ना एडजॉइंट है को, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर एडजॉइंट ऑफ क्या सी, सही है, क्या जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी। अच्छा एडजॉइंट ऑफ सी को क्या लिखोगे सर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सी इंटू क्या सी इनवर्स लिख सकते हैं। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ सी मतलब क्या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यही वैल्यू आता है इसलिए छोड़ दिया था मैं इसको उस समय, इंटू क्या सी इनवर्स, सी इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए पे इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है। अब ध्यान देना एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन माइनस 1, सही है। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए को अगेन क्या लिखेंगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए इंटू क्या ए इनवर्स पे इनवर्स, सही है, सही है। पावर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें, और ये क्या जाएगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन माइनस 1 इंटू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या -1 इंटू क्या ए इनवर्स पे इनवर्स, सही है, ए इनवर्स पे इनवर्स, क्लियर हो, देख लो कोई दिक्कत नहीं सर। अभी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या n -2 इंटू कितना
ये दोनों पावर ऐड हो गया ना, दोनों नंबर थे, ए इनवर्स पे इनवर्स, ये तो ए हो जाएगा। सही है, तो ये बात को भी याद रखना है। क्या याद रखना है सर, आज के बाद कभी ऐसा आएगा कैसा कि सर एडजॉइंट ऑफ 2 बार ये आए तो अपन प्रूफ भी करना जानते हैं। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 2 इंटू क्या होता है, ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अगली बात जो खासा इंपॉर्टेंट बहुत जगह आपको दिखेगा। सही है, अगली बात ये है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। सही है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये इक्वल होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, मतलब ये कॉम्युलेटिव को फॉलो करता है। और ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी आता कैसे देख लेते हैं इसको भी। सही है, सबको लिख लेंगे जगह पे, अब हड़बड़ा है नहीं। सही है, चलिए क्या लिखा हुआ है आपका है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इससे चलो या इससे चलो, बात देखिए, उसको लाना है। सही है, अब एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है ना, ए इंटू ए इनवर्स शायद नहीं लिखा हूँ मैं, उसको लिख लेंगे आप। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट इज इक्वल टू क्या, यूनिट मैट्रिक्स। किसके इक्वल आता है, यूनिट मैट्रिक्स। इसको वन टाइप का समझो ना, किसको, आई को। और ए इनवर्स को ये समझो बस, होता नहीं है ऐसा, 1/a, तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 मतलब क्या, मैट्रिक्स में 1 टाइप का मैं क्या समझने के लिए बोला हूँ, यूनिट मैट्रिक्स को। सही है, तो ऐसे याद करने के लिए अपन लगा सकते हैं तरीका। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो आई हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, आई। क्लियर हो, चाहे आप इससे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, देख लीजिए, सबको एक जगह पे लिख दे रहा हूँ, लिख लो यहाँ तक आराम से। क्लियर हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट को मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूँ, लिख ले आप यहाँ तक आराम से। सही है, हाँ सर। चलिए, सारी बातों को, कुछ और बातें हैं उनको भी लिख लेते हैं सबको एक जगह पे, ताकि अपने को काम देंगे। क्लियर, और सबको ध्यान रखना, सीधा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत काम देगा। प्रूविंग का तरीका भी समझे रहना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमाया फिराया भी जा सकता है, घुमाया फिराया जाएगा, अपन घूम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, हाँ सर। तो हेडिंग डाल ले प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, उसको एक जगह पे लिख रहे हैं ना सबको, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अभी प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे थे, लेकिन उसको देख रहे थे आता कैसे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, एडजॉइंट। किसकी प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग, एडजॉइंट की। सही है, हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे, पहली बात क्या था, पहला बात क्या पढ़े सर, हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लेना हो तो किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या, n माइनस 1। n क्या है, n नंबर ऑफ रो हो सकता है या नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही। दूसरी बात, अगर 2 बार एडजॉइंट लग जाए तो भी कोई समस्या नहीं अपने लिए, 3 बार लग जाए तो भी कोई समस्या नहीं, 3 बार को भी ड्राइव कर लेना है सेम टाइप से। तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या, n माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। 3 बार रहेगा तो शायद क्यू आता है यहाँ पे 4 बार में शायद पावर 4 आता, देख लेना आप ड्राइव करके, शायद मेरे ख्याल से। क्लियर हो। तीसरी बात, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये जो कष्ट क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मॉड नहीं पढ़ते, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 2 इंटू क्या आया था, ए। सही है। चौथी बात, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या, ए के इक्वल होता है, और दैट इज इक्वल टू क्या, ये सर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। पांचवी बात, अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो एडजॉइंट ए बी, इसको भी डिराइव कर सकते हो। सही है, डिराइव कैसे करोगे, एडजॉइंट ए बी की वैल्यू कितना रख दोगे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू क्या, ए बी इनवर्स, इनवर्स को उल्टा बांट देना, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे एडजॉइंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उल्टा हो जाएगा, इनवर्स टाइप का, क्योंकि डेरिवेशन तो इनवर्स ही आने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, कोई दिक्कत, ए बी सी रहेगा तो सी पहले आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं सर। यहाँ तक लिखिए आराम से, ठीक है, आराम से लिखो, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कभी ऐसा लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ के लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, के। सही है, तो एडजॉइंट ऑफ के, इसमें के क्या होगा,
के पे पावर n माइनस वन हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हो। कैसे कैसे बार बार नहीं बताऊंगा। के को लिख देना क्या, एडजॉइंट ऑफ के को क्या लिखोगे सर, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के इंटू क्या के पे इनवर्स। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के में के कितने बार बाहर आ जाएगा सर n बार, और के इनवर्स वहाँ के पे पावर n माइनस वन हो जाएगा जो के पे पावर माइनस वन था। सही है, कर सकते हो इसको भी डेराइव। क्लियर हो, देखो यहाँ तक। और कभी ऐसा लिखा हुआ है, सातवीं बात एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ क्या ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए पे होल ट्रांसपोज। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सही है, ये तो कोई खासा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ तक लिख ले। सही है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3×3। सही है, 3×3 एंड आपको बोला गया है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 25। सही है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्लियर हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3×3, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गिवन क्या लिखोगे सर, n इज इक्वल टू क्या 3, और क्या गिवन है सर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या 25। सही है यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू क्या होता है देखो, वहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या n माइनस वन इज इक्वल टू क्या 25। अच्छा n की वैल्यू कितना है बच्चा सर 3 माइनस वन इज इक्वल टू क्या 25। सही है, 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर उधर जाएगा रूट बनेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा सर +-5। देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सही है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे आपसे ऐसा पूछ देगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मान लो क्या 2, कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3×3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3×3। फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या बताना है डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो कौन सी बड़ी बात है भाई, क्या आ जाएगा देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू क्या था डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 का क्या होल स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है सर 2 है, कितना है 2 है। सही है यहाँ तक। और n-1 यानी क्या 3 - 1 कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये आ जाएगा 16। देख लीजिए, ये सब बेहद छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लो आराम से। सही है यहाँ तक। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो, लिख लो, मिटा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी को बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी पे अच्छे क्वेश्चन बने हैं आज तक, बढ़िया क्वेश्चन आया है जेईई मेंस वगैरह में। कुछ क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से अपन, ठीक है, एग्जाम्स के क्वेश्चन को कवर अप कर लेते हैं। पहले एग्जाम में जो पूछे गए लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे गए कभी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। पूरी बातों को दिमाग में बैठा लो। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1, डबल एडजॉइंट रहा ए का और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-1 का क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या n-1 का क्या होल स्क्वायर। सही है, तो ऐसा भी रहा तो अपने लिए कोई समस्या नहीं है। एडजॉइंट ए बी सी रहा, एडजॉइंट क्या रहा ए बी सी रहा, तो एडजॉइंट का बंटवारा उल्टा में होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एडजॉइंट सी, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए। सही है, चलो अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। सही है, एग्जाम वाले क्वेश्चन करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन जेईई मेन 16 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, है ना, मेंस 16 का एक क्वेश्चन है, मेंस 16 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, इफ ए इज इक्वल टू 5a - b 3 2। सही है, ये -b लिखा हुआ है, 5a - b 2 एंड a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज, a इंटू क्या ए ट्रांसपोज। फाइंड 5a + b, किसकी वैल्यू बताओ 5a + b की वैल्यू बताओ। सही है, देख लो भैया। सही है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है
जानते हो ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के, ए क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, सही है, इंटू आई, इंटू यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो पहला काम आप क्या करो कि ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लो, या डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो ना, पहले जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 2 जा 10 और प्लस क्या 3b, ये अपने को डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गया। नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालें, ए इंटू क्या ए ट्रांसपोज, सही है। तो ये है 5a और ये क्या है -b और ये क्या है 3 और ये क्या है 2, सही है। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5a -b 3 और क्या 2। अब इसी को क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, सही है, निकाल लो, फिर वहाँ पे पुटअप कर देना 25a² और प्लस क्या b²। अगला आ जाओ 15a 15a और माइनस क्या 2b, सही। अब इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 15a, सही है, और क्या -2b। और फिर अगला कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 यानी 13 हो जाएगा, सही है। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, क्लियर हो। चलिए अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है a इंटू ए ट्रांसपोज, यही गिवन है ना यार, हाँ सर यही गिवन है, सही है। अच्छा ये इसकी वैल्यू अभी भी आपको बताया गया है, ये क्या होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आई के इक्वल होता है, सही है। और इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सही है। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10a + 3b और आई क्या था 1 0 0 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा, सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10a + 3b आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, सही है, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 10a + 3b आ जाएगा, सही है। दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 25a² + b², 25a² प्लस क्या b², फिर क्या 15a - 2b, 15a - 2b, यहाँ क्या 13 और यहाँ का 15a - 2b, सही है। इक्वल करवा लें, मैं तो इसको इक्वल नहीं करवाऊंगा, मैं इसको करवाऊंगा जो आसान रहेगा। 15a - 2b की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा और 10a + 3b की वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सही है। सर क्वाड्रेटिक को इक्वल नहीं करवाएंगे, करवा सकते कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सोल्व करना है। चलो देखो मैं सीधा सोल्व कर दे रहा हूँ, इसमें 3 का इंटू कर लो, इसमें 2 का, तो दोनों गायब हो जाएंगे। 3 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 45, इसमें 2 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 20। देखो इसमें 3 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 45 और 2 का इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 45 और 20 कितना आ जाएगा 65। तो ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई 65 कर दो, यहाँ पे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ किसका इंटू किया 2 का, तो यहाँ 26/65 यानी ये आ जाएगा कितना 2/13। देख लो 2/13 नहीं 2/5 आएगा, ये 2/5। ये किसकी वैल्यू आ गया ए की। अब ए की वैल्यू रख दे यहाँ पे 15 × 2/5, सही है, 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ जाएगा 3। b की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आपसे क्या पूछा गया है 5a + 3b, क्या चाहिए आपको, देयरफॉर 5a प्लस क्या 3b, 5a आ जाएगा 2, यही ना 5a + b चाहिए, सॉरी 5a + b, तो 5a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और +3 यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। देख लीजिए यही आंसर था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बच्चा इसको कर सकता था, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए था। क्लियर हो, देख लीजिए आराम से। हाँ सर कोई समस्या नहीं है, क्लियर, मिटा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने कोई समस्या नहीं है। ये जेईई मेन का क्वेश्चन रहा। कुछ और क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ही जो पूछे गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी जेईई मेंस 17 में पूछा गया था, बेहद आसान क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन है सर। मेंस 17 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या था, a = 2 -3 -4 और 1। तो आपसे पूछा गया था देन एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन था, किसका एडजॉइंट बताना था 3a² प्लस क्या 12a का। तो हमें तो पहले a² चाहिए ना यार, क्या चाहिए हमें a²।
ए स्क्वायर मतलब क्या, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3 -4 और 1, फिर यही चीज़ मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 -4 और क्या 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या 4, 4 + 12, 4 + 12 कितना आ जाएगा भाई 16। अच्छा यहाँ जाइए 2 × -3 क्या आ जाएगा -6 और -3 × 1 -3 यानी -9, सही है। यहाँ देख लीजिए यहाँ -8 और -4 -12 हो जाएगा, देख लो एक बार कैलकुलेशन वगैरह, ये 12 और +1 13, सही है। तो अपने क्या चाहिए, देयरफॉर 3a² प्लस क्या चाहिए 12a, तो 3a² में 3 का इंटू कर लो, तो आ जाएगा 48, यहाँ -27, यहाँ -36 और यहाँ क्या 39, सही है, प्लस 12a, ए में 12 का इंटू करो, तो यहाँ जाएगा कितना 24 और यहाँ -36 और यहाँ -48 और यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, देख लो भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 3a² + 12a की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई सर, 3a² + 12a, दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, ऐड करना है, क्लियर हो, तो दोनों को ऐड कीजिए, तो देयरफॉर 3a² + 12a = आ जाएगा आपका, ऐड कर दो दोनों को, 48 + 24 72 होता है, और -27 -36 -63 होता है, और -36 और -48 ये हो जाएगा -84 होता है, सही है। अच्छा 39 और 12 कितना होता है, ये 51 होता है, सही है, देख लो एक बार। अब इसका एडवांस चाहिए, डायरेक्ट एडवांस सिखाया 2 × 2 का, हाँ सर कैसे, मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स चेंज, तो यहाँ 51 और यहाँ क्या 72, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ 63 और यहाँ क्या 84, सही है, देख लो देख लो 51 72 63 84, ऑप्शन नंबर 3 जो था वो करेक्ट है, क्लियर हो। हाँ सर एक और क्वेश्चन लिखिए, ये भी जेईई मेंस 13 में पूछा गया था, मेंस 13 का था, क्लियर हो। क्वेश्चन ये था इफ P = P मैट्रिक्स की वैल्यू दिया गया था 1 α 3 1 α 3 1 3 3 2 4 4, सही है, 1 α 3 2 4 4 इज द एडजॉइंट ऑफ, ये एडजॉइंट है, इज द एडजॉइंट ऑफ a 3 क्रॉस एडजॉइंट ऑफ a 3 × 3 मैट्रिक्स कैपिटल A, 3 × 3 मैट्रिक्स कैपिटल A, सही है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A = 4, फाइंड अल्फा, देख लीजिए 1 α 3 1 3 3 2 4 4, सही है। एक क्वेश्चन था जेईई मेंस का, क्लियर हो, बोला गया था P = 1 α 3 1 3 3 और 2 4 4, सही है। तो आपसे पूछा जा रहा था ये जो मैट्रिक्स है इज द एडजॉइंट ऑफ a 3 क्रॉस, ये कोई एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का जिसका नाम कैपिटल है, उसका ये एडजॉइंट है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A = क्या 4, और A का डिटर्मिनेंट कितना है 4 है, फाइंड अल्फा, क्लियर हो, क्या बताना है आपको अल्फा, सही है। हाँ सर सबसे पहला काम आप P का डिटर्मिनेंट निकाल लें, क्यों सर जरूरत पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ क्यों, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें उसका, और डिटर्मिनेंट वाले रिलेशन से कनेक्ट कर दे दोनों को, अभी जो देखा गया था। यस सर चलिए, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P, डिटर्मिनेंट ऑफ P मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A निकाल रहे हो आप, क्यों बोला गया है P इज द एडजॉइंट ऑफ A, P किसका एडजॉइंट है A का, एडजॉइंट A की वैल्यू P की इक्वल है, समझ में आ रहा है, तो क्या जाएगा 1 × 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 -12 0 हो जाएगा। अच्छा माइनस अल्फा × 4 1 जा 4 4 - 6 कितना होता है -2 यानी 2 अल्फा, सही है। अच्छा प्लस 3 × 4 1 जा 4 और -6, 4 - 6 कितना होता है -2 यानी -6 आ जाएगा, सही है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया, ये आ गया सर 2 अल्फा -6, इसकी वैल्यू क्या होती थी, डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर क्या n - 1 इज क्या 2 अल्फा -6, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है 4, कितना है 4, सही है। अच्छा n - 1 मतलब क्या 3 - 1 इज क्या 2 अल्फा -6, देयरफॉर 2 अल्फा -6 की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी क्या 16, 2 अल्फा की वैल्यू 22, तो अल्फा की वैल्यू कितना 11, अल्फा की वैल्यू कितना 11, कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बेहद आसान क्वेश्चन था।
सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मिटा रहा हूँ भाई। तो देखो जेईई मेन में कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए, एडवांस में भी कोई ज़्यादा खास नहीं पूछे गए। हाँ कभी कभार एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा टफ आया है एडवांस में, सही है। 3-4 साल के टर्म में मतलब लगातार टफ क्वेश्चन नहीं उठे मैट्रिक्स से, एक आध दो क्वेश्चन बोल सकते हो जो काफ़ी थोड़ा सा टफ रहे थे, बाकी ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं किए जा सकते थे, सही है। कुछ और क्वेश्चन देखिए, एक देखते हैं अपन जेईई एडवांस का क्वेश्चन, सही है। वो क्वेश्चन ये था, इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 12 में पूछा गया था। इफ द एडजॉइंट ऑफ a 3x3 मैट्रिक्स, a 3x3 मैट्रिक्स, कोई 3x3 मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट क्या है? P, और दैट इज इक्वल्स टू 144 217 और 113, सही है 113। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, DET मतलब क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ P, जो P का डिटर्मिनेंट आएगा उसका पॉसिबल वैल्यू बताना है। मिला लीजिए एक बार, क्वेश्चन था 144 217 113, ये P था, ये जेईई एडवांस 12 में पूछा गया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये P जो है वो A, मान लो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A का क्या है? एडजॉइंट है, मैट्रिक्स A का क्या है? एडजॉइंट है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ P तो दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P, ऐसा है, ये था P ईच, P का एडजॉइंट ये है, ये P का क्या है? एडजॉइंट है। जो P मैट्रिक्स है ना उसका ये एडजॉइंट है, ये समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे? ये किसकी वैल्यू है? एडजॉइंट ऑफ P का। किसकी वैल्यू है? एडजॉइंट ऑफ P का। तो एडजॉइंट ऑफ P का अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 - 7 - 4, सही है। अच्छा -4 इंटू 3 2 6 और -7 -1 यानी +4, और ये हो जाएगा +4 इंटू 2 1 2 और -1, 2 -1 कितना होता है भाई? 1 होता है, यानी ये 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये कैंसिल हो जाएगा, देख लो भाई यहाँ। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे सर डिटर्मिनेंट ऑफ P पे बार क्या? n - 1 = 4। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ P पे n की वैल्यू 3 3 - 1 क्या? 2, सही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू क्या आ जाएगा? +-2। डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आ जाएगा? +-2। A और D ऑप्शन करेक्ट थे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आराम से, है ना, अब से बन जाएगा, सही है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन रहा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी और क्वेश्चन करवाता हूँ, सही है, लिख लो यहाँ तक, स्क्रीन पर करके मिटा रहा हूँ।